इसका जिम्मेदार ये बाबा बागेश्वर है। देश का गद्दार है बाबा। इतने लोगों की जाने गई, चाहे ये बाबा बागेश्वर हो या पूरे सत्ता में बैठे हुए लोग हो, सभी के मुंह पर सेलुटेप लगा हुआ है कि जब कुछ अच्छा होता है तो जिम्मेदार हमारे प्रधानमंत्री जी हो जाते हैं। और आज जब ये रेल हादसा हुआ है तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तू बाबा है या नौटंकी है? तू बैठकर इंतजार कर रहा था घटना होने की, तमाशा देख रहे थे? आप पर तो यूएपीए लगना चाहिए, टाटा लगना चाहिए, जो भी केस हो वो केस होना चाहिए और ऐसे बाबाओं को सलाखों के पीछे होना चाहिए। क्या यही इसी बात के आप बाबा हैं जब आपको पहले से पता था और आप तमाशा इंतजार कर रहे थे घटना होने की कि आज का 2 दिन का लड़का खुद को श्री कृष्ण भगवान से मिला रहा है? यानी आप धर्म का मजाक बना रहे हैं, आप भगवान का मजाक बना रहे हैं। ऐसे लोगों पर सब मैं भारत सरकार से मांग करती हूँ कि ऐसे लोगों पर, ऐसे गद्दारों पर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, वहाँ पर भी फोटो सेशन हो रहा है, वहाँ पर भी मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं। जहाँ पर लोग बिलख रहे, चीख रहे, सांसें अटक रही है, सांसें टूट रही है, वहाँ पर भी नेतागिरी हो रही है। ये तो बेशर्मी है। देश ने जाना कि अश्विनी जी रेल मंत्री है, नहीं तो सारे मंत्रालय तो एक ही आदमी के हाथ में लगता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, विदेश मंत्री भी वही हैं, रक्षा मंत्री जी भी वही हैं, रेल मंत्री भी वही हैं, पर्यटन मंत्री भी वही हैं, सारे मंत्री वही हैं। लेकिन पता चला कि अश्विनी जी उस दिन रेल मंत्री हैं। तो इस तरह की जो घटना हुई, जिम्मेदारी ले रेल मंत्री, प्रधानमंत्री जी जिम्मेदारी ले और इस्तीफा दे। इतिहास का सबसे भयावह हादसा, रेल हादसा। बालासोर उड़ीसा मामले में ट्रेन हादसे पर बाबा बागेश्वर कहते हैं कि हमें इस बात का इल्म था, सिग्नल मिल गया था कि यह हादसा होने वाला है। इस बात पर क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो बहुत दुख है, बहुत दुखद घटना है, सुनकर दिल रो रहा है अब तक। और दुआ करती हूँ कि वो परिवार को, जिनके भी अपने खोए हैं, उनको हिम्मत दे ऊपर वाला। और ये बाबा जो है बहुत बड़ा गद्दार है, देश का देशद्रोही है, आतंकवादी है। ऐसे ऐसे बाबाओं को सलाखों के पीछे होना चाहिए। जब इस बाबा को पता था, बाबा बागेश्वर को, तो इसने बताया क्यों नहीं? इतने लोगों की जानें गई, इतने लोग मरे हैं, कितनों ने अपनों को खोया है, इतना नुकसान हुआ है। इतिहास का इतना भयावह हादसा। यानी तू बाबा है या नौटंकी है? तू बैठकर इंतजार कर रहा था, आप इंतजार कर रहे थे घटना होने की, तमाशा देख रहे थे? आप पर तो यूएपीए लगना चाहिए, टाटा लगना चाहिए, जो भी केस हो वो केस होना चाहिए और ऐसे बाबाओं को सलाखों के पीछे होना चाहिए। क्या यही इसी बात के आप बाबा हैं जब आपको पहले से पता था और आप तमाशा इंतजार कर रहे थे घटना होने की? अगर आप बोल रहे हैं तो आपको खबर करना चाहिए था, सिस्टम को खबर करना चाहिए था। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि पता होना और है, टालना और है। टाल नहीं सकता था मैं। अब बताते तो सही, हो सकता था जो घटना हुई है, इतनी जो जाने गई है, रोका जा सकता था, कुछ तो करती सरकार। लेकिन आपका ऐसा चुप होना ये दिखाता है कि आप बाबा नहीं है, आप ढोंगी है। आपसे बड़ा देश का गद्दार कोई नहीं हो सकता है, आपसे बड़ा आतंकवादी कोई नहीं हो सकता है। आतंकवादी भी जब हमला करते हैं तो एक साथ इतने लोग नहीं मरते हैं। लेकिन आपने तो बेशर्मी की सारी पराकाष्ठा को पार कर दी। शर्म आनी चाहिए आपको इस तरह कहने के बाद। बाबा बागेश्वर उदाहरण देते हैं कि भगवान कृष्ण भी जो है महाभारत का युद्ध का उन्हें पता था, इल्म था, लेकिन टालना, पता होना अलग चीज है, टालना अलग चीज है। तो क्या बाबा अपने को भगवान श्री कृष्ण से मिला रहे हैं? इन्हें शर्म आनी चाहिए। एक बाबा बनने के लिए, एक तपस्वी बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है। इन्हें शर्म आना चाहिए कि आज का 2 दिन का लड़का खुद को श्री कृष्ण भगवान से मिला रहा है। आप धर्म का मजाक बना रहे हैं, आप भगवान का मजाक बना रहे हैं। ऐसे लोगों पर सब मैं भारत सरकार से मांग करती हूँ कि ऐसे लोगों पर, ऐसे गद्दारों पर, ऐसे आतंकवादियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। मांग उठती है। आपने चैनल पे देखा, मीडिया में देखा, हमेशा बाबा चर्चा में थे। तो बाबा को मीडिया में आकर ये सारी चीजें बताना चाहिए कि इतना बड़ा हादसा है और इसको टाला जा सकता था। जो मंत्री हैं, जो लोग हैं, जो जी बिल्कुल बिल्कुल, तो मीडिया भी खामोश है। जी बिल्कुल, क्यों करेंगे वो? यहाँ पर मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, ये इस बात से उनका पॉलिटिकल एजेंडा नहीं सेट होता है, वोट का एजेंडा नहीं सेट होता है, इसलिए नेशनल मीडिया चुप बैठी हुई है बाबा के मुद्दे पर। और बाबा जो है ये बहुत बड़ा ढोंगी है, आतंकवाद है, देशद्रोही है, देश का गद्दार है।
इतने लोगों का हत्यारा है, इतने लोगों की जान इस बाबा के वजह से गई है, इस पर सख्त कार्रवाई बाबा हो। को आप आतंकवादी कह रही हैं, बाबा पर्चा निकालते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आपका पर्चा निकाल दे बाबा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बाबा के वजह से, अगर बाबा बोल रहा है कि इसे पहले से पता है और इसने बताया क्यों नहीं, आगाह क्यों नहीं किया, बिवेयर क्यों नहीं किया। लेकिन अब मामले की सीबीआई जांच हो रही है, क्यों ना सरकार को चाहिए कि वो सीबीआई जांच क्यों करा रही है। बाबा से पूछ लेना कारण क्या है। हाँ बाबा, सही बात है, बाबा से पूछ ले। लेकिन अब सीबीआई जांच होकर भी क्या होगा। इतने जो लोग जिन्होंने अपनों को खोया है, जो लोग मरे हैं और अब तक मर रहे हैं, लाशें अब तक निकल रही हैं, क्या ये क्षति को दूर किया जा सकता है? कोई जिम्मेदारी ले रहा है? कुछ लोग कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। चाहे ये बाबा बागेश्वर हो या पूरे सत्ता में बैठे हुए लोग हो, सभी के मुंह पर सेलुटेप लगा हुआ है कि जब कुछ अच्छा होता है तो जिम्मेदार हमारे प्रधानमंत्री जी हो जाते हैं। और आज जब ये रेल हादसा हुआ है तो इसका जिम्मेदार कौन है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? गए तो थे प्रधानमंत्री, घटनास्थल पे पहुंचे, वहां पर भी तो फोटो सेशन हो रहा है। भावुक हो गए थे। नहीं, वहां पर भी फोटो सेशन हो रहा है, वहां पर भी मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं। जहां पर लोग बिलख रहे हैं, चीख रहे हैं, मर रहे हैं, सांसें अटक रही हैं, सांसें टूट रही हैं, वहां पर भी नेतागिरी हो रही है। ये तो बेशर्मी है। लेकिन आज तक के रिपोर्टर हैं, एक लेडी हैं, वो वहाँ पे कह रही हैं प्रधानमंत्री को देख के कि देश का ये गर्व की बात है कि भारत के प्रधानमंत्री इतनी धूप में, इतनी गर्मी में तो क्या आज तक कोई प्रधानमंत्री घटनास्थल पर नहीं गया है? क्या ये पहली बार हुआ है क्या इतिहास में? इस मीडिया वाले को शर्म होना आना चाहिए। प्रधानमंत्री किस लिए है? देश की जनता की सेवा के लिए है। प्रधानमंत्री से सवाल करना चाहिए कि हर अच्छे काम का श्रेय जब प्रधानमंत्री लेते हैं तो ये जो इतिहास का सबसे भयावह रेल घटना है, इसका जिम्मेदार कौन है? यह सवाल पूछने के बजाय ये चाटुकारिता कर रहे हैं। आज शर्म आनी चाहिए। जो मीडिया है ना, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, वो मोदी सरकार की मीडिया बन के रह गई है, गोदी मीडिया बन के रह गई है। आज सरकार से सवाल पूछने के बजाय इतने लोगों की जाने गई, मीडिया ये सवाल करती कि क्यों जान गई, इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जगह वो मोदी मोदी जनता को भी लाके कुछ लोगों को खड़ा कर दिए और साथ में मीडिया भी मोदी मोदी कर रहा है। तो हम इंसाफ की उम्मीद किससे करें? और ऊपर से ऐसे ऐसे ढोंगी झूठे बाबा के धाम पर बाबा ने जब कहा सिग्नल हमें था, यानी कि इल्म था ये बालासोर ट्रेन हादसे का, तो वहां पर हजारों लाखों लोग तालियां बजा रहे हैं। क्या बोलूं? यही तो बात है कि बाबा जो हैं अपने इस तरह कपटी बातों से भोली भाली जनता के मन को, भोली भाली जनता के दिमाग को पर पर्दा डाल दिए हैं, आंखों पर पर्दा डाल दिए। जरूरत है देश की जनता को वो पर्दे को हटाकर हकीकत देखे। वो परिवार किसी का भी हो सकता था, जो ट्रेन हादसा हुआ बालासोर का, उसमें कोई भी हो सकता था, मेरा परिवार भी हो सकता था, जो जनता बैठी हुई, मैं भी हो सकती थी, आप भी हो सकते थे, कोई भी हो सकता था। तो सत्ता से सवाल करना सीखिए, ताली बजाना छोड़ के, नहीं तो सबका नंबर आएगा एक एक करके। लेकिन सवाल ये है कि जैसे पहली बार लोगों ने जाना कि जो रेल मंत्री हैं वो क्या अश्विनी वैष्णव है, लेकिन जिस तरह से सुरक्षा कवच की बात कर रहे थे वो तो था ही नहीं। हमेशा कहते कि बहुत अच्छा रेलवे सिस्टम भारत का हो गया। देखिए बहुत अच्छा, अश्विनी जी, सही बात है कि तब देश ने जाना कि अश्विनी जी रेल मंत्री है, नहीं तो सारे मंत्रालय तो एक ही आदमी के हाथ में लगता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, विदेश मंत्री भी वही हैं, रक्षा मंत्री जी भी वही हैं, रेल मंत्री भी वही हैं, पर्यटन मंत्री भी वही हैं, सारे मंत्री वही हैं। लेकिन पता चला कि अश्विनी जी उस दिन रेल मंत्री हैं। तो इस तरह की जो घटना हुई, जिम्मेदारी ले रेल मंत्री, प्रधानमंत्री जी जिम्मेदारी ले और इस्तीफा दे। इतिहास का सबसे भयावह हादसा, रेल हादसा, एक साथ 3 ट्रेनें टकराई और इसका जिम्मेदार कौन है? मीडिया को भी शर्म आना चाहिए कि सरकार से सवाल पूछने के बजाय कि इस रेल हादसा का जिम्मेदार कौन है, इतनी लोगों की जाने गई, इसका जिम्मेदार कौन है? वो मीडिया मोदी मोदी कर रही है। तो सोचिए। लेकिन क्या सरकार को या पुलिस को कस्टडी में लेकर बाबा से पूछताछ नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। तो आगे बताइए क्या क्या बिल्कुल करनी चाहिए। मैं तो बोल रही हूँ बाबा पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, बाबा को जेल भेजा जाए। बाबा आतंकवादी है, बाबा देशद्रोही है, देश का गद्दार है बाबा। इतने लोगों की जाने गई, इसका जिम्मेदार ये बाबा बागेश्वर है।